नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज गए हैं, यानी कि वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। भिंड के किशुपुरा में पुनर्मतदान जारी, शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जबलपुर के कार्यकर्ता विवाद मामले में अब नया मोड़, बीजेपी प्रत्याशी उनके बेटे समेत 10 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। पहले बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी के भाई पर करवाया था केस दर्ज, गोलीबारी में एएसआई हुए थे घायल। ग्वालियर से अगवा कॉलेज छात्रा गुना से बरामद, आरोपी युवक रोहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कल बस स्टैंड से किया था अपहरण, किडनैपिंग के पीछे प्रेम प्रसंग का आशंका। सिवनी में ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। छपारा कला गांव के पास दर्दनाक हादसा। दमोह के एक घर में लगी भीषण आग, घटना के बाद अफरा तफरी मची, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। और राजधानी भोपाल की हवा हुई खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 326, कलेक्टर को धारा 144 लगाने के निर्देश। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत भिंड से करेंगे। अटेर विधानसभा के किशुपुरा में रिपोलिंग शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही पुनर्मतदान की शुरुआत हो चुकी है। मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिए कि अब फिर से यहां पर रिपोलिंग होगी। फर्जी वोट डलवाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद 2 पोलिंग एजेंट समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और अब आज सुबह से रिपोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अटेर विधानसभा के किशुपुरा में इस वक्त रिपोलिंग जारी है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से फर्जी मतदान वहां पर कराया जा रहा था। लगातार सवालों के घेरों में यहाँ पर मतदान रहा और उसके बाद आज यहाँ पर अब पुनर्मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। दिलीप सोनी जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या अपडेट, क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो किशुपुरा का जो अटेर विधानसभा का जो किशुपुरा गांव में जो रिपोलिंग हुई थी, उसके बाद जो रिपोल का जो के द्वारा जो मतदान कराया जा रहा है, काफी सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर लोगों का वोट डालने के लिए लोग आ रहे हैं और काफी शांतिपूर्ण यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर जो पुलिस वाली भी यहाँ पर तैनात है, करीब 10 जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है, हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। जी दिलीप, क्या बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं? जिस तरह 17 नवंबर को मतदान हुआ था, क्या उतना ही उत्साह है मतदाताओं के बीच? जी, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरह से जो 17 नवंबर को जो मतदान हुआ था, जिस तरह से काफी उत्साह जो लोगों को में देखा जा रहा है, उस तरह का उत्साह देखा नहीं जा रहा है। लेकिन इसका जो मतदाता है वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हो, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी दिलीप, क्या प्रत्याशियों के एजेंट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं या दूसरे प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और पिछली बार जिस तरह की गड़बड़ी हुई थी वो इस बार ना होने पाए? जी, मैं आपको बता दूं कि जो मतदान केंद्र पर जो काफी जो अधिकारी हैं, जो सहायक जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहाँ पर मौजूद हैं और पीठासीन अधिकारी मौजूद है। कई जो अधिकारी वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं, जो उनकी जो ड्यूटी लगाई गई है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो मतदान केंद्र के अंदर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, भारी पुलिस बल भी आसपास लगाया गया है। जो मोबाइल वैन भी जो मतदान केंद्र पर रखी गई है और जो मतदाता है मतदान पहुंच रहे हैं। लेकिन जो बता दूं मैं आपके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो पोलिंग जो एजेंट हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है मतदान केंद्र के अंदर और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। ठीक है दिलीप, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए जब 17 नवंबर को मतदान हुआ था तो आपने अपडेट दिया था 89% यहाँ पर बाकायदा मतदान हुआ और उस दिन भी आपने यहाँ पर लाइव कवरेज किया था। तो तब का जो उत्साह था, तब की जो तस्वीरें थी, उससे इतर कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं या उतनी ही संख्या आप देख रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो मतदाता में जो उत्साह जो उस दिन जो 17 नवंबर को देखा गया था, उस तरह का उत्साह तो लोगों में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, गांव के जो लोग हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं। दिलीप, अभी हमने एक प्रतिक्रिया भी सुनी थी, उनका कहना था कि प्रशासन पर दबाव बना करके जिनकी सरकार है वो फिर से पुनर्मतदान करा रहे हैं, लेकिन काफी असर होगा, पहले की तरह यहाँ पर नतीजे नहीं आएंगे, रुझान पहले की तरह नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग पहले थे अब वो जा चुके हैं यहाँ से, भिंड से, तो उस बार उसको लेकर के यहाँ पर जरूर मतदान की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो उसकी भी कुछ क्या व्यवस्थाएं की गई है? आपको लगता है कि वाकई एक ही फैक्टर यहाँ पर अब काम कर सकता है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह के जो आरोप लगाए गए थे कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अरविंद सिंह भदौरिया पे जो आरोप लगाए गए कि अगर रिपोल अगर होता है तो उसके बाद रिपोल होने के बाद उनके काफी दबदबा रहेगा, और उनकी जो सरकार है, सरकार होने के बावजूद और उनके जो अधिकारी है उनके इशारों पर काम करने का भी उन पर आरोप लगाया था। यहाँ तक कि जो वहाँ के जो SDM थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन पर भी आरोप लगाए गए थे, उनके की वजह से उनको वहाँ पर जो विधानसभा में उनके इशारे पर तैनात किया गया था, जिससे कि उनके अरविंद भदौरिया के लिए वो काम कर सके। इस तरह का जो आरोपों के चलते जिस तरह का जो असर जो है आज जो मतदान के दौरान देखने के लिए तो नहीं मिल रहा है, काफी अधिकारी और मौजूद हैं और मतदान प्रक्रिया दिलचस्प है ये। दिलीप, देखिए, आरोप भी बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर ही लग रहे थे कि उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति की और उसके बाद शिकायत भी वही करते हैं, तो समझा जा सकता है कि उस दिन मतदान वाले दिन भी सियासत काफी हुई और अब चुनाव आयोग ने आदेश दिए, रिपोलिंग हो रही है। अब देखते हैं इस मामले में, एक बात तो तय है कि जोरदार सियासत अभी भी होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिलीप, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से अगवा छात्रा को गुना से बरामद कर लिया गया है। गुना की कोतवाली पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है। आरोपी रोहित कुशवाहा की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित कुशवाहा छात्रा का परिचित है। कल दिन दहाड़े तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बस स्टैंड से एक छात्रा को किडनैप किया गया था। जबरदस्ती बाइक पर दो युवक पहुंचते हैं और छात्रा को बैठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ महीने पहले रोहित पर एफआईआर हुई थी, छात्रा के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद माना जा रहा है कि किडनैपिंग के पीछे प्रेम प्रसंग की भी आशंका है और आज पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त ग्वालियर से ही लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, कल जो तस्वीरें सामने आई थी हैरान करने वाली थी। दिन दहाड़े दो युवक बाइक पर पहुंचते हैं, नकाबपोश रहते हैं और युवती को किडनैप करते हैं और लेकर के चले जाते हैं। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। कैसे खुलासा हुआ, लड़की को कैसे गुना से बरामद किया गया, ये अपडेट बताइए और अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई इस मामले में? देखिए, पुलिस को पहले से शक था कि ये किडनैप जो है जिस तरीके से अंजाम दिया गया है इसके कुछ हो सकता है। और जैसे ही परिवार के लोग आए और परिवार के लोगों ने एक के बाद एक जो पूछताछ पुलिस ने की, तो शुरुआती दौर में समझ में आने लगा कि कोई ना कोई परिचित है। जिस तरह से, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर सामने आ रही थी, लड़की को ये जरूर है कि गाड़ी पर बैठाला जा रहा है, उसको अपहरण करके ले जा रहा है, लेकिन उसकी एक तस्वीर ये भी थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तो पुलिस ने उसी पॉइंट को पकड़ लिया और उसके बाद दो परिवार के लोग थे जो एफआईआर दर्ज करा रहे थे किडनैप के। उसके बाद उनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ की गई तो फिर एक नाम निकल के आया कि रोहित कुशवाहा। रोहित कुशवाहा के ऊपर परिवार के लोगों ने पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद जब क्राइम ब्रांच पुलिस को इसका जिम्मा सौंप दिया गया तो क्राइम ब्रांच पुलिस की लगभग 6 टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। भिंड की ओर भी कुछ पुलिस की टीम गई थी, मुरैना की ओर भी गई थी और शिवपुरी की ओर भी गई थी और शहर में के पॉइंट्स जो थे वहां पर काम कर रही थी। लेकिन कल देर रात सूचना मिली कि ये जो गायब युवती है वो गुना में दिखाई दी है। उसके बाद पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की और उसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने इनको गुना से बरामद कर लिया है। और शुरुआती दौर में ये मामला प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा नजर आ रहा है, लेकिन अब हालांकि पुलिस मामले को लेकर दोपहर तक खुलासा करेगी कि आखिर क्या वजह रही और क्यों इस तरह से अंजाम। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि भले ही प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन जिस तरह से किडनैपिंग की वारदात को लड़की के अंजाम दिया गया वो वास्तव में किडनैपिंग है। उधर अगर चाहते हैं तो जो लोग पेट्रोल पंप पर इतने सारे लोग आप देख रहे होंगे कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई सारे लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। चाहते तो उस घटना को रोक सकते थे। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि जो दो लड़के थे एक लड़की को जबरदस्ती
गाड़ी पे बैठा दे, लेकिन उसके बावजूद उसको रोकने की कोशिश वाकई की। नासिर, ये जो तस्वीरें सामने आई ये बहुत नॉर्मल लग रही थी, मानो सबको पता हो कि लड़की को किडनैप करके ले जाने वाले हैं ये दो युवक। वहां पर बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल भी नहीं हम देख रहे हैं। नासिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये लड़की ग्वालियर की ही रहने वाली थी, और जो आप बता रहे हैं कि रोहित कुशवाहा नाम का जो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर पहले भी एफआईआर दर्ज कराई थी और लड़की के परिजनों नहीं कराई थी, तो वो क्या मामला था? क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो लड़की है वो बीए की छात्रा और भिंड के रहने वाली थी। ग्वालियर में अपने चाचा के यहाँ पर गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसके अंदर शिरकत करने के लिए आई थी, लेकिन उसी दौरान जब वो घर अपने वापस भिंड की ओर लौट रही थी, अपने परिवार के साथ लौट रही थी, इतने में दो लड़के आते हैं बाइक से, जो जिसमें एक रोहित था, तो वो उसको पकड़ता है और दूसरा युवक है उसको गाड़ी स्टार्ट रखता है और उसको बैठा कर ले जाते हैं। लेकिन फिलहाल दूसरा युवक कौन है, कहाँ है, अभी फिलहाल इसके बारे में पता नहीं चल सका है। यानी कि पुलिस अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो लड़की कल किडनैप करके जिसकी बात की जा रही थी कि किडनैप करके अगवा किया गया है, उस लड़की को उन्होंने गुनाह से बरामद कर लिया, उनकी क्राइम ब्रांच की टीम ने, और गुनाह पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब पूरा मामले की कहानी क्या है, आखिर क्यों किडनैप की वारदात हुई, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, तो इस घटना को लेकर आज जो पुलिस है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके बाद बताएगी कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम था वो क्या था। क्योंकि पुलिस की इस घटनाक्रम से बहुत ज्यादा खिचड़ी हुई थी, क्योंकि दिन दहाड़े अगर एक युवती का अपहरण कर लिया जाता है, वो भी सरे रहा और काफी सारे लोगों की मौजूदगी में, तो पुलिस पर भी काफी सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे। लेकिन अब हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो अब पुलिस उस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिलसिलेवार तरीके से इसका खुलासा भी करेगी। ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि बेहद बड़ा मामला, भिंड की लड़की ग्वालियर पहुंचती है, उसको किडनैप किया जाता है, अब लड़की गुनाह से बरामद हुई है, पूरा मामला क्या है, क्या मंशा रही इस किडनैपिंग के पीछे, आप जानकारी लेते रहिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नर्मदापुरम के जिला अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इमरजेंसी वार्ड के वार्ड बॉय के साथ मारपीट कर दी। मरीज को रेफर करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद बात मारपीट तक जा पहुंची। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में कराई गई है। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं लगातार अस्पताल में हो रही मारपीट की घटना से हॉस्पिटल में बनी पुलिस चौकी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी में कोई सुरक्षा कर्मी रहता ही नहीं है, इसलिए इस तरह की वारदात आए दिन हो रही है। ड्यूटी पे आया, जैसे ही उन्होंने बोला कि तुमने हमारे रात में एक पेशेंट को डिस्टर्ब कर दिया, वो बेचारा गरीब आदमी था, उसकी गाड़ी से जाना चाह रहा था। मुझे बोल रहे थे कि भैया तुम हमारी गाड़ी से क्यों नहीं जानते रहे। मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं है। उस पेशेंट दोनों ने मुझे अभी आते से अब भी मारा सर। ड्यूटी पे जैसे ही आगे चढ़ा उन्होंने दोनों ने मारा। रुक करते हैं जबलपुर का। बड़ी खबर आपको बता दें, काउंटिंग केंद्रों में वीवीआईपीज को एंट्री नहीं मिलेगी। मंत्री, सांसद, एमएलए और महापौर मतगणना के एजेंट नहीं बन पाएंगे। शासकीय कर्मचारी भी पार्टियों के एजेंट नहीं बन पाएंगे। निर्वाचन आयोग ने काउंटिंग के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और इसके तहत ना ही विधायक, ना ही सांसद और ना ही एमएलए और ना ही महापौर मंत्री गणना एजेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गणना एजेंट बनने को लेकर के काफी जद्दोजहद रहती है, कोशिश की जाती है कि हाई प्रोफाइल लोग एजेंट बन पाए, लेकिन मतगणना केंद्रों में वीवीआईपीज को इस बार एंट्री नहीं मिलेगी। अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक, मंत्री, सांसद हो या फिर एमएलए हो, इस बार ये एंट्री नहीं कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, इस बार जो है 3 दिसंबर में जो मतगणना होनी है विधानसभा चुनाव की, उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके तहत उन्होंने उस निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि वह मंत्री हो, विधायक हो, महापौर हो, सांसद हो या अन्य राज्यों के मंत्री हो, वह मतगणना केंद्रों में उनको किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ना ही वह एजेंट के रूप में वहां पर जा सकेंगे। इसके साथ ही उस आदेश में ये भी कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वही भी एजेंट नहीं बन सकेंगे, क्योंकि और ये मतगणना जो है, जो पार्टी कार्यकर्ता होगा, सिंपल जो कार्यकर्ता है वह ही यहाँ पर एजेंट बनने का काम करेगा। उसको पार्टी जो है पत्र जारी करेगी और उसके बाद जो जिला निर्वाचन कार्यालय उसे एजेंट का पास जारी करेगा। इसके साथ ही जो एक मतगणना के लिए जो टेबल लगाई जाएंगे उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया कि एक टेबल पर एक ही
जो एजेंट अभी करता है उसकी वह तैनात रहेगा, ताकि मतगणना में जो है पारदर्शिता ला सके। कर्मचारी जो है मतगणना में जो है पारदर्शिता के साथ उसकी गणना कर सके। ऐसे में किसी भी तरीके के अगर वीआईपी वीवीआईपी एजेंट बनकर जाते हैं तो कई बार हमने देखा है जब मतगणना सेंटर्स के आसपास वीवीआईपी पहुंचते हैं तो दूसरी पार्टियां जरूर इस पर सवाल उठाती हैं और उस तरह की कुछ परिस्थिति यहां न बने उससे पहले ही निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा कदम उठाया है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। और भोपाल वासियों के लिए बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर है, क्योंकि भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 तक जा पहुंचा है और अब ऐसे में कमिश्नर ने धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण समिति मंडल, प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। AQU ज्यादा बढ़ने से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बीमार प्रभावित हो रहे हैं। कचरा जलाने, निर्माण कार्यों में सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए कमिश्नर की तरफ से और धारा 144 तो लागू कर ही दी गई है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार राजधानी भोपाल में गिरता जा रहा है और अब निर्माण समिति मंडल, प्रदूषण नियंत्रण विभाग को निर्देश दिए गए हैं। हरप्रीत जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरप्रीत, दीपावली 12 नवंबर को थी, अचानक ऐसा क्या हुआ भोपाल में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार वायु प्रदूषण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दिवाली के बाद 2 दिन तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था ये 300 को पार कर गया था, लेकिन अगले 3 दिन बाद ही ये 200 के अंदर आ गया था। लेकिन अचानक एक बार फिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर बढ़ा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि सेमीफाइनल में एक बार जमकर आतिशबाजी हुई, उसका असर नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो बादल है, हल्के बादल छाए हुए हैं और वायु प्रदूषण यहाँ पर इस वजह को लेकर है कि जो धूल और मिट्टी के कण हैं वो यहाँ पे इसे और प्रदूषित कर रहे हैं। लगातार भोपाल में निर्माण कार्य चल रहे हैं, कचरा जलाए जाने के मामले सामने आते हैं। ऐसे में लगातार जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है और एक बार फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 326 पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर माना जा रहा है। कल कमिश्नर ने एक बैठक ली है, कलेक्टर और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरप्रीत, कड़े नियमों का पालन यहाँ पर करना होगा तमाम अधिकारियों को भी, जनता को भी, और कोशिश यही करनी होगी कि भोपाल दिल्ली ना बनने पाए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको डेंगू का अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। भोपाल में 13 नए मरीज मिले हैं डेंगू के। डेंगू मरीजों की संख्या अब भोपाल में बढ़कर 775 जा पहुंची है। सर्वे में 5% घरों में लार्वा मिल रहा है। सोमवार को 67 सैंपल की जांच हुई थी। राजधानी में चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़ गए हैं। ग्वालियर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा ग्वालियर में 1000 को पार कर गया है। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 70 सैंपल की जांच हुई थी। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1011 हो गया है। और अब आपको दमोह से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। दमोह के एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से यहां अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। नोटा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से धू धू कर ये पूरा घर जल गया। घर में भीषण आग लग गई। किस कारण लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।